नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमारा सबक नंबर 4 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में, जिसमें इस्लामी तारीख़ के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात के बारे में और एक फ़र्ज़ के बारे में, एक सुन्नत के बारे में, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, एक गुनाह के बारे में कि गुनाहों की क्या, गुनाह कैसे होते हैं और गुनाहों की क्या सज़ा होती है, दुनिया के बारे में, दुनिया क्या चीज़ है और इसका वजूद क्या है, आखरत के बारे में, आखरत की क्या ज़िंदगी है और आखरत में क्या क्या सामने आने वाला है, तिब्बे नबी से इलाज, जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने इलाज बताया, जिन चीज़ों में शिफा बताई है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, कुरान की नसीहत, ये जो है बहुत अहम सबक हैं। इंशाअल्लाह आप लोग इनको ध्यान से सुनेंगे और जो है बार बार इन वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत काम की चीज़ें सामने आएंगी, बहुत नफ़ा होगा। लेकिन इनको सुनने से पहले और जो है इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो और हर सबक आपके सामने पेश हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो अहम चीज़ें हैं हम उनको दूसरों को पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा भी नफ़ा होगा और दूसरों का भी नफ़ा होगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुने और फिर उस पर अमल की कोशिश करें इंशाअल्लाह। नंबर 1, इस्लामी तारीख़, जिन्नात की पैदाइश। कुरान व हदीस में जिन्नों का तज़किरा कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही उनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा फरमाया। एक तवील ज़माने तक वो ज़मीन में आबाद रहे, फिर उन्होंने फ़साद मचाना और खून बहाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उन्हें समुंदर के जज़ीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ फिका दिया। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने थुतकार कर उसको दुनिया में भेज दिया और उससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए जलील व रुसवा कर दिया। पिछली वीडियो में जो हमने बताया था तकब्बुर कितनी ख़तरनाक चीज़ है, तो ये आप लोगों के सामने है इस्लामी तारीख़ के अंदर कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन उन्हीं में से ये इब्लीस भी था। इन्होंने जो है तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला ने इनको थुतकार दिया और इनसे सारी नेमतें छीन ली। तो ऐसे ही जो दुनिया में इंसान या कोई भी तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला उससे सारी नेमतें, सारी खुशियाँ छीन लेते हैं। इसलिए इस बीमारी से हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस तरह तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए जलील व रुसवा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस दुनिया में इंसान व जिन्नात दोनों की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनाचा अहादीस में जिन्नों को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तज़किरा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो सब के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर फिर दिल को सोने की तश्तरी में रखकर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उन टाँकों का असर भी देखता था। जो टाँके आए थे उन टाँकों का असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। मेरे भाइयों, नमाज कितनी अहम चीज़ है। नमाज को छोड़ना इंसान को कुफ्र से मिला देता है। इस हदीस से पता चलता है कि नमाज की क्या अहमियत है। ये मुस्लिम की हदीस है 246 नंबर। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ नमाज छोड़ने का फ़र्क है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। हिदायत के लिए दुआ। अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सूरा फातिहा के अंदर ये आयत है और हम सूरा फातिहा को बार बार पढ़ते हैं। इसलिए सूरा फातिहा के अंदर ये आयत शरीफ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको बार बार पढ़ें, अल्लाह से हिदायत मांगें। तर्जुमा, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। नमाज के बाद की तस्बीहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 मरतबा हुए, और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये मिलकर 100 हुए पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ख्वाह समुंदर के झाग के बराबर हों। कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो सलाम फिरा फ़ौरन भागते हैं, तस्बीहात की फ़िक्र नहीं होती है।
इतनी जल्दी रहती है कि जल्दी आए और जल्दी गए। नहीं मेरे भाइयों, सुकून से नमाज पढ़ा करो, सुकून से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। और फिर ये तस्बीहात पढ़ना हमारे सगीरा छोटे गुनाहों को साफ कर देते हैं, इसलिए इनकी पाबंदी करें, बहुत अहम चीज़ है। इंशाअल्लाह इससे बड़ा नफ़ा होगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। अल्लाह को इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक ही दीन चलेगा, वो इस्लाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वो दीन हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। जो लोग दूसरे दीनों को मानते हैं वो आखिरत में जो है नुकसान उठाएंगे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सिर्फ दीन इस्लाम पसंद है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, काफिरों के माल से ताज्जुब न करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन गैर ईमान वालों के माल और औलाद से ताज्जुब में मत पड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया ही की ज़िंदगी में उन गैर ईमान वालों को अजाब में मुब्तला करना चाहता है, और जब उनकी जान निकलेगी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे, क्योंकि उनके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया ही को जन्नत बनाया है। जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के दीन को नहीं मानता है, उनके लिए जो है दुनिया ही में कामयाबी है, आखिरत में नहीं है। इसलिए उनके पास जो माल है, जो ओहदा है, जो डिग्रियां हैं, जो हुकूमतें हैं, उनसे ताज्जुब में ना पड़ें कि उनके पास ये सब क्या है, क्योंकि उनके लिए दुनिया ही में मिल जाता है, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, कब्र के 3 सवाल जिनसे हर इंसान को गुजरना होगा, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर इंसान को चखना है। और जब इंसान मौत का मज़ा चखता है, जैसे ही कब्र के अंदर जाता है, तो ये 3 सवाल उससे होते हैं। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है। वो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। ये कौन जवाब देगा? जो मोमिन होगा। और मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मानकर ज़िंदगी गुजारता है। मोमिन दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बताई हुई ज़िंदगी, आपके तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता है। और मोमिन हमेशा भलाइयाँ करता है, मोमिन बुराइयों से दूर रहते हैं। इसलिए इन सवालों का जवाब वही शख्स देगा जो शख्स दुनिया के अंदर रब चाही ज़िंदगी गुजारेगा, नबी के तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेगा, दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। वो शख्स वहाँ पर जो है इनका जवाब देगा। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जच्चगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ, और अगर वो ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ।
जचगी की हालत में अपनी औरतों को तर खजूरें, भीगी हुई खजूरें जिसको पिंड खजूर बोलते हैं, उनको खिलाएं। और अगर वो ना मिले तो फिर सूखी खजूरें जो छायरा बोलते हैं उनको खिलाएं। इससे क्या होता है, उसका फ़ायदा ये है, फ़ायदा बच्चा की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। ये फ़ायदा है। औरत के जिस्म के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, जो ख़राब खून, फासिद खून होता है, वो खजूरों से निकल जाता है और जो कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी दूर हो जाती है। इसलिए फरमाया अपनी औरतों को जचगी की हालत में खजूरें खिलाएं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ करके खा ले। जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ कर कर खा ले। अब साफ इंसान कब कर सकता है, इसलिए बताया कि दस्तरखान लगाकर खाना खाना सुन्नत है। अगर कोई लुक़मा गिर जाए तो दस्तरखान से उठाकर साफ कर कर खा सकते हैं, और अगर दस्तरखान नहीं है तो भला नीचे से आदमी कैसे उठाकर खा सकता है। क्यों खाना चाहिए इसका भी आगे वो है, उठा ले और साफ करके खा ले, शैतान के लिए उसे ना छोड़े। जब इंसान उठाकर नहीं खाता है तो फिर शैतान उसको खा लेता है, शैतान को ताकत मिलती है। शैतान के लिए उसे ना छोड़े। और खाने के बाद जब तक उंगलियों को ना चाट ले, हाथ को रुमाल से ना पूछे, इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है। लास्ट में जब उंगलियों को चाटते हैं, बहुत से लोग सीधे ही धो लेते हैं, चाटते नहीं हैं। बर्तन को भी चाटना चाहिए और उंगलियों को भी चाटना चाहिए। पता नहीं कौन से दाने के अंदर बरकत है, और बरकत वाला दाना जब जिस्म के अंदर जाता है तो फिर उससे जिस्म के अंदर भी बरकत होती है और शिफा मिलती है और बीमारियों से इंसान बचता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो जो है दस्तरखान लगाकर खाना खाए, नबी की सुन्नत है। और दस्तरखान पर जब खाना खाएगा इंसान और किसी कारण किसी वजह से हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसको साफ कर कर खा ले, ताकि वो शैतान के लिए ना बचे। और जब वो साफ कर कर खाएंगे और जब खाना खा चुके तो इंसान को अपनी उंगलियों को चाटना चाहिए, और जिस बर्तन में खा रहे हैं उसको भी ऐसे साफ करना चाहिए, क्योंकि आखिर एक एक दाने, पता नहीं कौन से दाने के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है और वो दाना ना छूट जाए। जब इंसान खाना खाता है तो उसमें कुछ रोज़ी, कुछ रिज़्क़, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें छुपा रखी हैं, इसलिए उनको खाना ज़रूरी है ताकि जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारी इस वीडियो को ये कैसी लगी है, आपको इसमें क्या कमाबीसी है, वो कमेंट के अंदर बताएं। और हमारी इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाएं, जो साइड में घंटी है उसको दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और इंशाअल्लाह ये 5 मिनट का जो मदरसा है इसके हर सबक आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। इस पूरी किताब को एक एक सबक कर कर आप लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि मैं और आप हम सब जो है इससे फ़ायदा उठाएं। इसके अंदर जो भी काम की चीज़ें आती हैं उन पर अमल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।
और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जो है इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है दूसरों तक पहुंचाएं।